रिया फल को छूने ही वाली होती है, तभी एक डरावनी परछाई उस पर पड़ती है। पर परछाई कहाँ से आ रहा है, ये नहीं दिखता। ये गांव था आशापुर। नाम में आशा थी, पर गांव में नहीं। सालों से इस गांव पर एक अजीबोगरीब शाप था। यहाँ कोई फल नहीं उगता था और ना ही कोई खुशी टिकती थी। गांव के बीचों बीच खड़ा था ये वृद्धाश्रम वृक्ष, जिसके बारे में कहा जाता था कि इसमें गांव की सारी खुशियां कैद हैं। रिया, ये पेड़, हमारे पुरखों ने कहा था कि इसमें गांव की जान बसती है, पर अब तो ये बस एक ठूंठ है। पर दादी, मैंने सुना है कि जब चांद और सूरज एक साथ दिखते हैं तब इस पेड़ से एक रोशनी निकलती है। वो सब पुरानी कहानियां हैं बिटिया, अब बस मेहनत करो, यही हमारा नसीब है। हट जाओ सब, रास्ता खाली करो। तुम लोगों को ये याद रखना चाहिए कि ये पूरा गांव मेरे पैसे पर चलता है। अगर मैंने हाथ खींच लिया तो तुम सब भूखे मरोगे। ये सेठ धनराज तो अपनी दौलत का रौब दिखाकर हमेशा सबको तंग करता रहता है। इससे कोई चैन से नहीं जी सकता। सही कहते हो, उसे अपनी दौलत पर जितना घमंड करना है कर ले, पर एक बात हमेशा याद रखना, दौलत खुशियां नहीं खरीद सकती, ना ही लोगों का आदर। एक दिन रिया उस वृद्धाश्रम पेड़ के पास आई। वो कुछ देर वहां रुककर उस पेड़ को ध्यान से देखना चाहती थी, जिसमें कभी गांव की जान बसती थी। क्या सच में इस पेड़ में कोई जादुई शक्ति छिपी है? क्या ये कभी हमारे पुरखों के वादे के मुताबिक फिर से हरा भरा हो पाएगा, या ये बस एक पुरानी कहानी है? अचानक एक अजीबोगरीब घटना होती है। सूरज पूरी तरह से ढला नहीं है और चांद आकाश में पूरी तरह से उभर आया है। दोनों एक साथ एक ही पल के लिए दिखते हैं। ओह, ये क्या हो रही है? रोशनी इतनी तेज हो जाती है कि रिया को अपनी आंखें बंद करनी पड़ती हैं। जब वो आंखें खोलती है तो देखती है कि पेड़ पर पत्तियां आ गई हैं और उन पर अजीबोगरीब चमकते हुए फल लगे हुए हैं और उनमें से हल्की हल्की रोशनी निकल रही है। रिया फल को छूने ही वाली होती है, तभी एक डरावनी परछाई उस पर पड़ती है। पर परछाई कहाँ से आ रहा है, ये नहीं दिखता। रिया घर आती है। उसके हाथ में एक चमकदार लाल फल होता है। वो उसे अपनी दादी को दिखाती है। दादी, दादी देखो मैंने क्या लाया। सूखे पेड़ पर फल आ गए और मैंने ये फल तोड़ लिया। ये तो वही फल है जिसके बारे में गांव के सबसे पुराने किस्से सुनाए जाते थे। क्या तुम्हें याद नहीं? इसे छूने पर ही कोई बड़ी विपत्ति आ सकती है। इसे फौरन रख दो। क्यों मना था? ये तो सुंदर है। हमने सुना है कि इन फलों में असीमित शक्तियां समाई हैं। जो इन्हें खाता या छू लेता है उसकी एक सबसे बड़ी इच्छा पूरी जरूर होती है, लेकिन हर शक्ति की एक भीषण कीमत होती है जिसे चुकाए बिना सुख नहीं मिलता। तभी सेठ धनराज पहुंच जाता है और बोलता है, ये फल तुम जैसे कंगालों के लिए नहीं है। अगर इस गांव की जमीन मेरी है तो इस पेड़ पर उगने वाला हर फल भी मेरा है। लाओ इसे, ये जादुई फल सिर्फ मेरा है। खबरदार जो हाथ भी लगाया। ये फल हमारा है और हम इसे किसी कीमत पर आपको नहीं छीनने देंगे। ये सुनते ही सेठ धनराज वो फल को छीनने की कोशिश करता है। रिया तुरंत वो अपनी दादी और फल को बचाने के लिए कुछ करने की सोचती है, मन में फल को देखते हुए। क्या ये फल सच में मेरी मदद कर सकता है? क्या मेरी एक इच्छा पूरी हो सकती है?
जल्दी से वो फल मुझे दे दे छोटी बच्ची, वरना मैं तुझे और तेरी दादी को इस घर से निकाल दूंगा। अपनी दादी की ओर देखती है, फिर अपनी आंखें बंद करती है। अगर इस फल में शक्ति है तो मेरी इच्छा पूरी हो। काश सेठ धनराज का सारा धन जो उसने गलत तरीके से कमाया है पत्थर बन जाए। जैसे ही रिया अपना इच्छा बोलती है, फल जोर से चमकता है और उसकी चमक बाहर की ओर जाता है। बाहर एक भयानक धातु के टकराने की आवाज आती है, जैसे कोई भारी चीज गिर गई हो। ये देखकर सेठ धनराज डर के मारे उधर से भाग गया। तूने क्या कर दिया रिया? मैंने बस अपनी इच्छा बताई दादी। सेठ धनराज तेजी से अपनी तिजोरी के कमरे में घुसता है। वो देखता है कि उसकी तिजोरियां खुली हैं। अंदर सोने चांदी के सिक्कों और नोटों की जगह कंकड़ और पत्थर भरे हैं। क्या? ये क्या हो गया? मेरा सोना, मेरे पैसे। वो छोटी चुड़ैल, उसने जरूर कुछ जादू किया है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और पार्ट 2 चाहिए तो कमेंट जरूर करो।